हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने हम क्लास 12 फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। अक्सर ये बोर्ड में आपके आते रहते हैं। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका यानी कि इस डायग्राम को अब हम मेंशन कैसे करेंगे ताकि ये सिंपल हो जाए। तो इसको हम किस टाइप, अगर इस टाइप का डायग्राम आता है तो हमेशा ये व्हीट स्टोन ब्रिज में बनता है आपका, हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज में बनेगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा। मेन चीज है तो इस डायग्राम को मैं आप कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास ये ए है और ये ए कनेक्ट कहाँ से है? डी है। सपोज करो मेरे पास ये है और एक ए यहाँ पे कहाँ से कनेक्ट है? सी से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे इस टाइप से, ये सी पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ये कितने ओम हो गया? ये हमारे पास 10 ओम हो गया है। उसके बाद फिर हम डी पे जाएंगे, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, डी पॉइंट। ये डी पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी कहाँ से कनेक्ट है? डी से कनेक्ट है। जो आपका ए कहाँ से कनेक्ट हुआ है? सी से। और ये ए भी कहाँ से कनेक्ट हुआ है? डी से। तो ये कितने ओम है? 5 ओम। तो ये 5 ओम हो जाएगा। उसके बाद हमारा पर ये सी है, सी कहाँ से कनेक्ट हो चुका है आपके पास? डी से कनेक्ट हुआ है, कहाँ से? डी से कनेक्ट हुआ है। तो ये कितने हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। अब देखिए सी डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट है? बी से। तो देखिएगा हम बनाते हैं यहाँ पे, ये बी से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हमने बी मान लिया है, तो ये बी हो जाएगा। यानी कि सी कनेक्ट हो रहा है बी से। तो ये कितना ओम हो गया? 20 ओम हो गया आपके पास। अब देखिए डी कहाँ से कनेक्ट है? ये भी बी से कनेक्ट है। ये कितना ओम है? 10 ओम आपके पास। तो इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। देखिएगा ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 10 ओम हो गया आपके पास। ये आ गया आपके पास। ये कितने ओम हो गया आपका? डी 10 ओम। तो ये किस टाइप का डायग्राम बन चुका है आपके पास? इस टाइप का डायग्राम बन चुका है। अब गाइस इसमें हम चेक करेंगे ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर देखिएगा इन दोनों की रेशियो सेम, इन दोनों की अगर रेशियो सेम आ जाती है आपके पास तो ये बैलेंस हो जाएगा आपके पास। अगर हम चेक करते हैं, देखिएगा 10/20 इक्वल्स टू 5/10। 0 0 कट हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। यानी कि ये बैलेंस है आपके पास। क्या है ये? बैलेंस ब्रिज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? सी डी में करंट आपकी क्या हो जाएगी? सी डी की करंट, सी एम सी डी की जो करंट होगी, सी डी इन करंट, वो कितने के बराबर हो जाएगी? वो 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है सी डी में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल आपके सेम हो चुके हैं और जब पोटेंशियल सेम होते हैं तो आप जानते हैं उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। यानी कि जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स, जब तक करंट आपका फ्लो करेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं तो करंट आपका फ्लो नहीं करता है। अब देखिए जब ये आपका 0 हो चुका है, यानी कि सीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये 10 ओम और 20 ओम कैसे होंगे? सीरीज में बन जाएंगे, क्योंकि करंट अब डिवाइड नहीं हो रही है आपकी। और 5 ओम और 10 ओम क्या बन जाएंगे? ये भी सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रही है। जहां पे करंट डिवाइड हो जाती है वायर के अंदर, वहां पे आपकी पैरेलल होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और जहां पे करंट स्टूडेंट्स आपकी डिवाइड नहीं होती है तो वहां पे वो सीरीज में होता है कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये कि जब सीडी में करंट आपका 0 हो गया, तब इस वाले पॉइंट पे आने के बाद करंट आपकी डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? आपके पास 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो ये सीरीज में है, तो उसको मैं R1 मान लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 10 + 20 इक्वल्स टू 30 ओम। ये बन जाएगा हमारे पास। यानी कि इस टाइप से क्या बन गया आपके पास? ये 30 ओम। इसी तरीके से 5 ओम और 10 ओम ये भी आपके काय में स्टूडेंट, ये भी सीरीज में है। 5 ohm and 10 ohm are in series, are in series, ये भी सीरीज में आपके पास। तो इसको मैं R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 + 10 इक्वल्स टू 15 ओम। अब ये किस टाइप का बन गया आपके पास? ये बन गया पैरेलल टाइप का। दिखेगा इस टाइप का आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा आपका। ये इस टाइप से डायग्राम मेंशन हो चुका है आपके पास। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहला कितना बना आपके पास? ये 30 ओम और ये बना आपके पास 15 ओम। अब हम देख पा रहे हैं आपके दोनों कैसे बन चुका है? अब ये पैरेलल में है। अब ये पहले देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई आपकी और यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट आई गई आपके पास। तो इस टर्मिनल पे अलग करंट जाएगी, उस वाली टर्मिनल पे अलग, यानी कि इस वायर वाले में करंट अलग होगी, इस वायर वाले में करंट अलग हो जाएगी, यानी करंट आपकी डिवाइड हो रही है। जब करंट डिवाइड हो रही है तो हमें पता लग रहा है दोनों किसी कॉम्बिनेशन में है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिएगा स्टूडेंट 30 ओम and 15 ohm are in parallel, are in parallel। जब पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r, तो r1 की वैल्यू होगी 30, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना जाएगा 1/30, और r2 की वैल्यू होगी 15, 1/15, तो 1/r इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे। अगर 15 से 30 डिवाइड हो रहा है तो 30 से एलसीएम, क्योंकि 15 के टेबल में 30 आता है, 15 1 15, 15 2 30, तो 30 इज एलसीएम स्टूडेंट्स। तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 15 2 30, 2 1 2, तो 1/r इक्वल्स टू 3/30। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बन चुका है ये 1/r इक्वल्स टू 3 1 3 और 3 1 3, तो 1/10, 1/10। तो r जब इसका अब देखिएगा 1/r है, ये भी 1/r है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो r हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 10 ओम हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो इस टाइप का डायग्राम मेंशन हो गया अभी आपके पास, यानी कि कितना ओम हो गया 10 ओम, यानी कि ये ए बी रेजिस्टेंस था आपके पास, ए बी था, तो ए बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 10 ओम का रेजिस्टेंस आ चुका है। तो यही फाइंड करवा रहा था आपको। मेन चीज क्या आता है इसका मकसद क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है, तो ये किस टाइप से बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये आता रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसलिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरा स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करते रहें और आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे डेली कुछ ना कुछ। थैंक यू स्टूडेंट्स।